मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस व क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहु या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सनाह के बाद और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदियाए दरूदो सलाम पेश करने के बाद स्टेज पर जलवागर सादात कराम, उलमाए कराम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, आज की ये पाकीज़ा महफ़िल दो उन्वानात के हवाला से इनेकाद पजीर है। पहला मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और दूसरा अज़मत कुरान, जो के हाफिज मोहम्मद समी जिसने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया, उसके एजाज में आज की ये पाकीज़ा महफिल का इनेकाद किया गया है। सबसे पहले मैं मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद कुछ मारूज़ात अज़मत कुरान के हवाले से। सामीन मोहतरम, आप तमामी अहबाब इस बात से बखूबी आगाह हैं कि ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना जारी और सारी है। ये वो पाकीज़ा महीना है जिसमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ फरमा हुए। तो हर साल जब भी रबीउल अव्वल का महीना आता है, सारी दुनिया के मुसलमान इस नेमते उज़्मा जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमें अता की है, इस नेमत के शुक्राने के तौर पर और इस नेमत का चर्चा करने के लिए दुनिया के कोने कोने में महफिल का इनेकाद करते हैं और उन महफिल में जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के तज़किरे किए जाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अज़मत बयान की जाती है, आपके कमालात और फ़दाइल का तज़किरा किया जाता है। सामीन मोहतरम, एक मुहद्दिस गुजरे हैं, अजीम मुहद्दिस, आज से 516 साल पहले के मुहद्दिस गुजरे हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह। आप मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हवाला से बयान फरमाते हैं कि इन्ना अस्ल अमलिल मौलिदी अल्लज़ी हुवा इज्तिमाउन नास व क़िराअतुम मा तयस्सरा मिनल कुरान व रिवायतुल अख़बारिल वारिदती फी मब्दअ अम्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा वक़अ फी मौलिदिही मिनल आयाति सुम्मा युमद्दु लहुम सिमातुन याकुलूनहु व यनसरिफूना मिन गैरि ज़ियादतिन अला ज़ालिका हुवा मिनल बिदअल हसनति अल्लती युसाबु अलैहा साहिबुहा लिमा फीही मिन ताज़ीम क़द्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व इज़हारिल फ़रहि वल इस्तिबशारि बिमौलिदिही शरीफ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल ये है, हुवा इज्तिमाउन नास, वो लोगों का जमा होना, व क़िराअतुम मा तयस्सरा मिनल कुरान, और कुरान से जितना आसान हो उसकी तिलावत करना है, क़िराअत करना।
व रिवायतुल अखबारिल वारिदते फी मब्दअ अम्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा वक़ा फी मौलिदिही मिनल आयात, और ऐसी रिवायात, अहादीस और कुरानी आयात का बयान करना है जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई है और जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वाक़यात का जिक्र किया गया। फिर क्या है, फिर उसके बाद क्या होता है, फरमाते सुम्मा युमद्दु लहुम सिमातुन, फिर जो महफिल में आने वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए लंगर का एहतमाम किया जाता है, खाना पेश किया जाता है। याकुलूनहु, वो उसे खाते हैं, व यंसरिफूना मिन गैरि ज़ियादतिन अला ज़ालिका मिनल बिदअल हसना, और वो लोग लंगर तनावल करने के बाद इस बिदअत हसना पर बगैर कोई और ज्यादती किए चले जाते हैं, फिर जाते अपने घरों को लौट जाते हैं। कौन सी बिदअत हसना? अल्लती युसाबु अलैहा साहिबुहा, कि जिसके मुनाकिद करने वाले को सवाब अता किया जाता है, अजर सवाब अल्लाह की बारगाह से अता किया जाता है। किस वजह से? लिमा फीही मिन ताज़ीम क़द्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करने की वजह से, व इज़हारिल फ़रह वल इस्तिबशार बिमौलिदिही शरीफ, और मीलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरहत और खुशी का इजहार करने की वजह से। ये कौन फरमा रहा है? आज के दौर का कोई आलिम नहीं, बल्कि आज से 516 साल पहले गुजरे हुए अजीम मुहद्दिस वो बयान फरमा रहे हैं मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत। तो यही होता है। आज आप देख लीजिए, हम महफिल से जाते हैं, सबसे पहले कुरान की तिलावत की जाती है, तिलावत कुरान से मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का आगाज होता है। उसके बाद नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाती है, फिर बयान होता है जिसमें ऐसी अहादीस, रवायात और कुरान की आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं जो रसूलुल्लाह की शान में वारिद हुई हैं और जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वाक़यात बयान किए गए। फिर एंड पर लंगर तकसीम किया जाता है आशिकाने मुस्तफा में। तो यही अमल आज हम करके महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं और अल्लाह ताला की उस नेमत का शुक्र अदा करते हैं जो अल्लाह जल्ला वाला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की सूरत में हमें अता फरमाई है, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अहब्ब शैयन अक्सर ज़िक्रहु, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र कसरत के साथ करता है। क्योंकि हम अपने नबी से मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, उस मोहब्बत के इजहार के लिए हम महफिल सजाकर जिक्र मुस्तफा करते हैं। उन महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाती है, आपकी आमद का तज़किरा किया जाता है, आपके खानदान की अज़मत और फजीलत के तज़किरे किए जाते हैं। तो सामीन मोहतरम, चंद अहादीस मैंने आपके सामने जिक्र करनी है जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ाइल बयान किए गए, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी आमद का जिक्र किया है, अपने खानदान का तज़किरा किया है और अपने कमालात का जिक्र किया है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया। हदीस मुबारक है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अब्दुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व सउनब्बिउकुम बिअव्वलि ज़ालिक दावतु अबी इब्राहीम व बिशारतु ईसा बी व रुया उम्मी अल्लती रअत व कज़ालिका उम्महातुन नबिय्यीन तरैना। हुजूर फरमाते हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं कि मैं कौन हूं। हुजूर फरमाते, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, व खातमुन नबिय्यीन, और मैं आखिरी। ये कौन फरमा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं आखिरी नबी हूं। याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद नबुव्वत का सिलसिला मुनक़ते हो गया है। आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। कुरान की 100 आयत
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 210 अहादीस और सारी उम्मत मुस्लिमा का इजमा इस बात की वाज़ेह दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। जो भी अगर वो दावा करेगा वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है, वो झूठा है, वो काफिर है। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर तरह तरह की साजिशें की जा रही हैं। हमारे नौजवानों को, बच्चों को अपने अकीदे से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, तरह तरह से साजिशें की जा रही हैं। मैं उन नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो स्कूलों में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले हैं, ये अकीदा पल्ले बांध लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद जो भी अगर कोई दावा करता है वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है, वो लानती है, वो दज्जाल है। हदीस मुबारक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अबु अन्नहु नबिय्युन और खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हुज़ूर ने फरमाया कि अनकरीब मेरी उम्मत में 30 झूठे, 30 कज़्ज़ाब दज्जाल आएंगे। हर शख्स उनमें से ये गमान करेगा, ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का नबी है। हुज़ूर ने फरमा दिया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तो हुज़ूर ने तारुफ बयान करते हुए फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं अल्लाह का मैं आखिरी नबी हूँ। फिर आगे फरमाया, वसउनब्बिउकुम बिअव्वलि ज़ालिक दावतु अबी इब्राहीम, फरमाया मैं सबसे पहले तुझे इस बात की खबर देता चलूं कि मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ बनकर आया। अब यहाँ हुजूर की आमद का जिक्र है, हुजूर की आमद का जिक्र। फरमाया मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की थी ना, उसका जिक्र कुरान में मौजूद है। यूं दुआ की, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में दुआ की, ए रब उन्हीं में से एक अजीम रसूल भेज जो उन पर तेरी आयात पढ़कर सुनाए, तेरी आयात की तिलावत करे और उन्हें किताब और हिकमत का इल्म सिखाए और उनके नफूस और कुलूब को खूब पाक साफ फरमा दे। बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। वो दुआ जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में की थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ बन के आया। और फरमाया व बिशारतु ईसा भी, और मैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत, ईसा अलैहिस्सलाम से बशारत बन के आया हूँ। जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उम्मतियों को, अपने हवारियों को खुशखबरी सुनाई थी, वो क्या थी? कुरान में इसका जिक्र, वइज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मैं अर्ज कर रहा था, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने हवारियों से फरमाया कि इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, और अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें ऐसे रसूल की खुशखबरी सुनाने वाला हूँ जो मेरे बाद आने वाला है, जिसका नाम अहमद होगा। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र किया। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप हुजूर की आमद का तज़किरा किया कि एक ऐसा रसूल तशरीफ लाने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। और आज हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जिक्र कर रहे हैं। तो यूं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तारुफ बयान किया कि मैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत हूँ, व रुया उम्मी अल्लती रअत, और मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो मेरी माँ ने मेरी विलादत से पहले देखा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बाशहादत से पहले जब हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हालत हमल में थी, तो आप फरमाती हैं मैं ख्वाब देखती हूँ, कोई शख्स ख्वाब में मुझे आकर कहता है, ए आमना तू इस कायनात की सबसे अजीम
हस्ती की माँ बनने वाली है। जब वो अजीम हस्ती इस दुनिया में तशरीफ लाए उसका नाम मोहम्मद रखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर ने फरमाया मैं अपनी माँ का ख्वाब बनकर आया हूँ जो मेरी माँ ने देखा था। वकज़ालिका उम्महातुन नबिय्यीन तरैना, इसी तरह नबियों की माएँ ख्वाब देखती आ रही है। तो आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान का तज़किरा करते हुए फरमाया, अपने नस्ब का तज़किरा करते हुए फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ा मिन बनी इस्माईल वस्तफ़ा कुरैशन मिन किनानता वस्तफ़ा मिन कुरैशिन बनी हाशिम वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम। हुजूर फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने औलाद इस्माइल में से खानदान बनी कनाना को मुंतखब फरमा दिया, चुन लिया नबुव्वत के लिए। फिर फरमाया बनी कनाना में से खानदान कुरैश को अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमा लिया, चुन लिया। और खानदान कुरैश में से कबीला बनो हाशिम को अल्लाह ने नबुव्वत के लिए चुन लिया, मुंतखब फरमा लिया। वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम, फरमाया फिर बनी हाशिम में से मुझे मुंतखब फरमा लिया। यूं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खानदान का, अपने नस्ब का, अपनी नबुव्वत पर फाइज होने का तज़किरा फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी सबसे आला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान भी सबसे आला और अरफा। जिस चीज की निस्बत रसूलुल्लाह के साथ वो चीज सबसे आला और अरफा हो जाती है। हदीस मुबारक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जिब्रील अमीन मेरी बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन व लम अरा बैतन अफ़ज़ल मिन बैति बनी हाशिम। जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में अर्ज करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने जमीन की मशारिक और मग़ारिब को छान मारा है, लेकिन आज तक मैंने मोहम्मद से अफजल किसी शख्स को नहीं पाया और ना ही खानदाने बनो हाशिम जो है उसके घर से अफजल किसी घर को देखा। रसूलुल्लाह की ज़ात सबसे आला अफजल अरफा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर भी सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे अरफा। यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर का तज़किरा फरमाया, अपने खानदान का जिक्र फरमाया। तो सामीन मुहतरम एक हदीस मुबारक जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात बयान किए गए। हुजूर फरमाते हैं फुद्दिलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन उअतीतु जवामिअल कलम व नुसिरतु बिर्रुब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु तहूरन व मस्जिदा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिमा बियन नबिय्यून। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे 6 चीजों की वजह से दीगर तमाम अंबिया पर फजीलत दी गई है। वैसे तो बहुत सारी चीजें जो उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, शारिहीन ने बयान की हैं, लेकिन ये जो हदीस में आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ इसमें 6 चीजों का जिक्र है। फरमाया 6 चीजों की वजह से मुझे दीगर तमाम अंबिया पर फजीलत दी गई है। पहली चीज क्या है? फरमाया ऊतीतु जवामिअल कलम, मुझे जवामिअल कलम अता किया गया। जवामिअल कलम से क्या मुराद है? यहाँ पर शारिहीन फरमाते हैं इससे एक मुराद तो ये है कि आपको अल्लाह ताला ने कुरान अता फरमाया है। ये वो कलाम है कि जिसका मुकाबिल आज तक कोई कलाम नहीं आ सकता। इंतहाई फसी और बलीग कलाम है, इसका एक एक हर्फ फसाहत और बलागत से भरपूर है। ये कलाम, ये जवामिउल कलम है। और दूसरा ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंतहाई फसी और बलीग जुबान अता फरमाई। आपकी जुबान से मुबारक से निकला हुआ एक एक जुमला, एक एक लफ्ज इंतहाई फसाहत और बलागत का हामी है और इंतहाई जामे तरीन है। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, हुजूर का फरमान है इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारो मदार नियतों के ऊपर है। बज़ाहिर इसके चंद हरूफ हैं, लेकिन ये अपने अंदर एक मानी और मफाहीम का समुंदर रखता है। ये हदीस मुबारक
इतनी जामे तरीन है कि इस जो फिक के 70 उलूम इस एक हदीस मुबारका के अंदर हैं। शारहीन फरमाते हैं इतनी जामे इतनी बेशुमार मसाले हैं। वक्त मुख्तसर है, मैं आगे चलता हूँ। तो फरमाया ऊती तो जवामी अल कलम, मुझे जवामी अल कलम अता किया गया। आगे फरमाया वनुसिरतु बिर्रौब, और रौब के साथ दबदबे के साथ मेरी मदद की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो रौब, वो दबदबा अता किया था कि कुफार आपके सामने कांपने लगते थे, आपके सामने उन पर हैबत तारी हो जाती थी, कांपने लगते थे। एक मिसाल हदीस मुबारक से मैं आपको देता हूँ। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से, जंग से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक छायादार दरख्त के नीचे पड़ाव किया, आराम फरमाने लगे, अपनी तलवार को दरख्त के साथ लटकाया और सो गए। जब आप इस हालत में थे तो एक शख्स जो काफिर था उसने ये देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम सो रहे हैं, आपकी तलवार दरख्त के साथ लटक रही है, तो माअज़ल्लाह नाउज़ुबिल्लाह उसने वो तलवार उतारी, लहरा कर बोला कि ए मुहम्मद, आज आपको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। कत्ल का इरादा कर लिया उसने। जब उसने ये बात कही कि आज मेरे हाथ से आपको कौन बचाएगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा अल्लाह, फरमाया मेरा अल्लाह। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मर्तबा अल्लाह फरमाया तो वो कांपने लगा, उस पर हैबत तारी हो गई, उसके हाथ से तलवार गिर गई। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार उठाई, फरमाया अब बता तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। उसने कहा कोई नहीं। वो रोने लगा, माफी मांगने लगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ फरमा दिया। ये रौब था जिसके साथ अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई थी। वनुसिरतु बिर्रौब, रौब के साथ मेरी मदद की गई। वउहिल्लत लियल गनाइम, और मेरे लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया है। इससे पहले जितनी उम्मतें थी, जितने अंबिया और रसूल आए, उनके लिए माले गनीमत हलाल नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आपकी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने माले गनीमत को हलाल कर दिया। वजुइलत लियल अर्दु तहूरन व मस्जिदा, और मेरे लिए सारी रूए जमीन को पाकीज़ा और सजदागाह बना दिया। इससे पहले जितनी उम्मतें आई वो किसी एक मखसूस जगह पर इबादत करती थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज दिया है, आप और आपकी उम्मत सारी रूए जमीन पर जहां चाहे वो सजदा कर सकती हैं, नमाज अदा कर सकती हैं, इबादत कर सकती हैं, और जिस मट्टी से चाहें उससे तयम्मुम कर सकती हैं, पाकीज़गी हासिल कर सकती हैं, सवाए कि उसमें कोई निजासत ना हो। तो फरमाया वजुइलत लियल अर्दु तहूरन व मस्जिदा, मेरे लिए सारी रूए जमीन को पाकीज़ा और सजदागाह बना दिया। व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, फरमाया कि मुझे सारी मखलूकात की तरफ रसूल बना के भेजा। ये आपकी फजीलत है, कमाल है, एजाज है। इस वक्त से पहले जितने अंबिया आए, रसूल आए, किसी को किसी खास कौम की तरफ भेजा गया, किसी को किसी खास इलाके की तरफ भेजा गया, किसी को किसी खास मुल्क की तरफ भेजा गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी मखलूकात की तरफ अल्लाह ताला ने नबी और रसूल बना के भेजा। ना सिर्फ नबी और रसूल बना के भेजा है, बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह बाअसनी रहमतल लिल आलमीन व हुदल लिल आलमीन, कि बेशक अल्लाह ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत और हिदायत बना के भेजा। तो ये आपका एजाज है कि सारी मखलूकात की तरफ आपको भेजा है, और कयामत तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत चलती रहेगी, आपकी रिसालत चलती रहेगी। तो आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छठी बात फरमाई, वख़ुतिमा बियन नबिय्यून, और मेरे साथ नबुव्वत को खत्म कर दिया, नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया, यानी मुझे खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा गया।
ये 6 चीजें इस हदीस मुबारका में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की है कि जिनकी वजह से मुझे दीगर तमाम अंबिया पर फजीलत दी है। तो सामीन मोहतरम, ये एक महफिल का एक पहलू कि मीलाद मुस्तफ़ा जिसमें रसूलुल्लाह का जिक्र, अल मुख्तसर जिक्र मुस्तफ़ा है मीलाद जिक्र मुस्तफ़ा। चंद हदीस चूंकि वक्त मुख्तसर है मैंने आपके सामने जिक्र की जिनमें रसूलुल्लाह के फज़ाइल और कमालात ज़ाहिर होते हैं। तो सामीन मोहतरम, जो दूसरी आज की महफिल का उन्वान है वो है अल्लाहु अकबर, अज़मत कुरान। आज इस बच्चे ने हाफिज अब्दुल समी ने जो कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, अपने सीने के अंदर महफूज किया, इसके एजाज में ये महफिल सजाई गई है। ये कुरान कोई आम किताब नहीं है, ये तमाम किताबों की सरदार किताब है, ये तमाम कलामों का सरदार कलाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फदलु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम का फदलिल्लाहि अला साइर खल्क़िही। फरमाया अल्लाह के इस कलाम को यानी कुरान को दीगर तमाम कलामों पर इस तरह फजीलत हासिल है जिस तरह अल्लाह को अपनी सारी मखलूकात के ऊपर फजीलत हासिल है। ये तमाम कलामों का सरदार कलाम है जो इसके साथ जुड़ जाता है, अपना ताल्लुक मजबूत करता है, कुरान की तिलावत का मामूल बना लेता है। सुनो मेरे पाक नबी का फरमान, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। हुज़ूर फरमाते हैं बरोज़ क़यामत साहिब कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा इक़रा, कुरान पढ़ता जा, वरतक़ी और जन्नत में अपनी मनासिल तय करता जा, वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया, उस तरह तरतील के साथ खूबसूरत आवाज में ठहर ठहर कर बेहतरीन लहजे में पढ़ जिस तरह तू दुनिया में तरतील के साथ पढ़ा करता था। फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, तेरी आखिरी मंजिल वहां पर होगी जहां तू कुरान की आखिरी आयत तिलावत करेगा। ये साहिब कुरान को बरोज़े क़यामत ये शान, ये मुकाम, ये मर्तबा, ये अज़मत, ये रिफ़अत अता की जाएगी। तो जो शख्स अपने बच्चे को कुरान की तालीम के लिए वक्फ कर दे, सुनो मेरे पाक नबी का फरमान, फरमाया मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फ़ीही उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़यामत दौउहु अहसनु मिन दौइश शम्स फ़ी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फ़ीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा। फरमाया जिस शख्स ने कुरान पढ़ा और उस पर अमल भी किया, साथ शर्त है अमल की, कुरानी तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी, फरमाया उसके वालिदैन को बरोज़े क़यामत ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो सूरज से भी ज्यादा हसीन, रोशन और चमकदार होगा। फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा, उसके बारे में तुम्हारा क्या गुमान है जिसने खुद कुरान पढ़ा होगा, उस पर अमल किया होगा। ये तो उस साहिबे कुरान, कारिए कुरान, आमिले कुरान के वालिदैन को ये एजाज मिलेगा, बरोज़े क़यामत उनके सर पर सूरज से भी ज्यादा रोशन और हसीन ताज पहनाया जाएगा। तो जिस शख्स ने खुद कुरान पढ़ा होगा उसका क्या मुकाम मर्तबा। तो सामीन मोहतरम, जो कुरान पढ़ता है और उसे हिफ्ज़ कर लेता है फिर उस पर अमल करता है, उसे क्या मुकाम मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़राअल कुरान फस्तज़हरहु फअहल्ल हलालहु वहर्रम हरामहु अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नत व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहले बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार। फरमाया जिसने कुरान पढ़ा, उसे याद कर लिया, हिफ्ज़ कर लिया, व अहल्ल हलालहु और उसके हलाल को हलाल जाना, वहर्रम हरामहु और उसके हराम को हराम जाना, यानी कुरान का इल्म हासिल किया, उसने और तदब्बर किया, उसे समझा कि कुरान क्या कह रहा है और जो चीजें कुरान ने हलाल की हैं उनको अपनाया
और जो चीजें कुरान ने हराम की उन्हें छोड़ दिया, तर्क कर दिया, यानी कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारी, उसे क्या मुकाम और मर्तबा मिलेगा। फरमाया बरोज़े क़यामत उस शख्स के घर के 10 ऐसे अफराद के बारे में उसकी शफाअत कबूल की जाएगी जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। एक बाअमल कारी कुरान, बाअमल हाफिज कुरान, बाअमल आलिम दीन बरोज़े क़यामत अपने घर के 10 अफराद को शफाअत करके उन्हें जन्नत में ले जाएगा। शर्त यह है कि उसने साथ कुरान का इल्म भी हासिल किया हो और कुरान पर अमल भी किया हो। तो सामीने मोहतरम, आप तमाम अहबाब के लिए भी ये पैगाम है कि अपने घर में से, अपने बच्चों में से कम एक हाफिज कुरान बनाएं। एक आलिम दीन हर घर में जरूर होना चाहिए जो बरोज़े क़यामत हमारी शफाअत कर सके। जिस तरह मोहतरम सरफराज साहब ने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है और इसके एजाज में आज ये महफिल सजाई गई है, सबके सामने इसकी दस्तार की गई है, इसे इज्जतों से नवाजा गया है, ये सारे का सारा किस वजह से है? कुरान के साथ निस्बत की वजह से। इसी तरह हर घर में एक हाफिज कुरान होना चाहिए, एक आलिम दीन होना चाहिए। और इनसे भी मेरी गुजारिश है कि इसे बस यहाँ तक की स्टॉप नहीं कर देना, बल्कि कुरान का मुकम्मल आलिम बनाना, ताकि आज से 4-5 साल के बाद इस जगह पर, इस स्टेज पर आज मैं बैठकर तकरीर कर रहा हूँ, इसी तरह ये हाफिज यहाँ बैठकर आपको कुरान और हदीस का पैगाम पहुंचाए। तो सारे हज़रात ये बात ज़हन नशीं कर लें कि हमने इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपने खानदान में से एक शख्स को जरूर दीन के लिए वक्फ करना है, कारी कुरान बनाना है, हाफिज कुरान बनाना है, आलिम दीन बनाना है। अल्लाह करीम हम सब का आना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और ये महफिल सजाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए, अपनी बारगाह से अपनी शान के मुताबिक अजर व सवाब अता फरमाए। और गुफ्तगू के दौरान अगर किसी किस्म की कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके माफ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।